स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। आज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, मतलब ये है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इट कैन बी वॉट एवर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 2x प्लस 3। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है ये पार्ट समझने में। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स मतलब ये एक एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन क्या है? एक्स रहेगा, एक एक्सप्रेशन में एक्स रहेगा, ठीक है। या फिर एक्स का हायर टर्म भी रह सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब रह सकता है। तो एक्स का बेसिस में किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग एक फंक्शन के अंदर एनक्लोज करके लिखते हैं, जैसे कि एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। यही है फंक्शन का फंडा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो हम लिखे थे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल ये जो फंक्शन है, x का पावर 1 है, जो x का डिग्री वो 1 है। तो x का डिग्री मतलब 1 रहने का मतलब है ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे x का डिग्री 1 है तो फिर ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे करके अगर आपको दिया रहेगा एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, तो इसमें देखिए x का जो डिग्री है वो हाईएस्ट डिग्री 2 है। 2 है मतलब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे करके x का जो डिग्री बढ़ता रहेगा, x का डिग्री 3 होगा, 4 होगा या फिर कुछ भी हो, तो इन सारे को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली मतलब एक से ज्यादा जो भी होगा वो सारे को हम लोग पॉली के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉलिनोमियल। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का फंक्शन में जीरोस कैसे निकालते हैं? जो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग है और उसका जो वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज सेड टू बी द जीरोस ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है, और फंक्शन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग चैप्टर इसी कुछ डिजिटल चैनल में मैथमेटिक्स पे जो आपको सिखाए थे, तो उसका वीडियो का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर को एक बार देख लीजिए, कैसे रूट निकाले थे हम लोग। तो उसमें पूरा डिटेल्स में सॉल्विंग पार्ट है, तो वो वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी जैसे कि पहले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोस निकालेंगे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x का डिग्री जो है वो 1 है। तो फिर जैसे कि x प्लस 3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर आपको बोला जाए कि इसका जीरोस क्या है, तो जीरोस निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो अभी क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो फिर x इज -3। ये -3 जो है, ये -3 इज द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कैसे जीरो निकालते हैं। अभी आपको दिखाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कैसे निकालता है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि 2x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 3। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू दिस। तो फिर इसमें अगर बोला जाएगा कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस, जीरो नहीं, इसमें जीरोस होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो 2 आता है, ठीक है। 2 नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले आपको क्या करना है, f(x) इक्वल्स टू 0, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि f(x) 0 है, मतलब ये पार्ट 0 है। तो अभी इसका फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म फैक्टर जो होता है वो करके सॉल्व करना है। और वो जो सॉल्विंग का पार्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्विंग किए थे, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना, तो फिर आपको सॉल्विंग का पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको जब हम मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ दिए। अभी तो ये दोनों पार्ट्स में हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर किए, तो फैक्टराइज करके ये दोनों पार्ट्स निकाले, ठीक है। अभी आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, सो इधर 2x प्लस therefore तो ये जो x का तो वैल्यूज आया है, यही है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो -3/2 एंड -1, दिस आर द 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे करके क्यूबिक हो गया आपका, x⁴ जो आएगा उसका, सबका ऐसे जितना इसका डिग्री रहेगा उतना उसका जीरोस आएगा, ये समझ लीजिए आप। तो ये हो गया आपका जीरो निकालना, एक पॉलिनोमियल से कैसे जीरो निकालते हैं। अभी आपको दिखाते हैं एक चीज है जो कि है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। जीरोस रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस का बीच में रिलेशन क्या है। कोफिशिएंट मतलब एक इक्वेशन, जैसे कि समझ लीजिए 2 जो अभी सॉल्व किया हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x का कोफिशिएंट, ये हो गया x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है इसका, और ये सॉल्व करके जो जीरोस निकाले हैं, तो उसके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन आपको दिखा देते हैं अभी। रिलेशन क्या है, सो रिलेशन यही है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट of x divided by
ठीक है, ये हो गया जीरोस का सम। और एक है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जीरोस जो आएगा उसका जो सम है वो इक्वल्स टू ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अभी एग्जांपल दिए थे उसका हम लोग अभी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अच्छा पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो उसमें जीरोस क्या रहेगा, आएगा -3/2, ये एक जीरो आया था, और एक क्या आया था प्लस ऑफ -1 आया था, एक तो जीरो। तो फिर इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा आपका -3 -2 -5/2। ये का सम जीरोस है, दोनों जीरोस का सम यही है। ठीक है, अभी वेरीफाई करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये अप्लाई होता है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था जो पिछले प्रॉब्लम में था, 5 था, सॉरी माइनस है, तो -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, 2 था, तो फिर 2। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये वेरीफाइड। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अभी सेकेंड जो फॉर्मूला है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा, -3/2, ये एक जीरो था, इंटू -1। ठीक है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना होता है, 3/2। अभी इसी के साथ कंपेयर कीजिए, कांस्टेंट टर्म कितना था हम लोगों का, 3 था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। सो दिस इज वेरीफाइड ऑल्सो, दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये पॉलिनोमियल में भी एप्लीकेबल है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है 2x + 3, और एक फंक्शन है gx इक्वल्स टू 2x² - 11x - 20। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन दोनों में हम लोग अभी सब चीजें अप्लाई करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कैसे होता है देखिए, पहले एडिशन करेंगे, तो fx + gx क्या होगा, आपको देखना है कि x का जो डिग्री है, जैसे कि यहाँ पे x का डिग्री 2 है, तो ये x का डिग्री 2 और एक जो फंक्शन है उसमें कोई x का डिग्री 2 रहेगा, तो उसका जो कोफिशिएंट को ऐड करना है। तो इसमें x का डिग्री 2 वाला एक टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर रिलेटेड एक टर्म है, लेकिन fx में एक्स स्क्वायर रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर ये सिंपली 2x² लिख दीजिए। अभी 11x जो x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 रिलेटेड एक टर्म है, तो फिर इनका जो कोफिशिएंट है वो सिंपली ऐड कर दीजिए। इसमें इसका कोफिशिएंट है -11, इसमें इसका कोफिशिएंट है 2, तो -11 + 2 मतलब होता है -9। तो फिर ये हो गया आपका, सो -9x, और ये -20 + 3 मतलब -17। ठीक है, तो ऐसे एडिशन करना है, मतलब x का डिग्री 2 और यहाँ पे x का डिग्री जो 1 रहेगा उसमें आप एडिशन नहीं कर सकते। x का डिग्री 1 के साथ x का डिग्री जो 1 है उसी के साथ उसी का एडिशन होगा, डिग्री कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अगर x² रिलेटेड कोई टर्म यहाँ पे होता तो उसके साथ इसका ऐड होता, लेकिन अभी रिलेटेड कोई टर्म नहीं है x², तो फिर यहाँ पे सिर्फ 2x² ही लिख देना है। सब्ट्रैक्शन दिखाते हैं, gx - fx इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखिए x² रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, तो gx का जो फंक्शन है 2x²। ठीक है, अभी -11x और इसका -2x हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर -11x माइनस 2x कितना होता है -13x, और ये -20 माइनस ऑफ 3 मतलब -23। ये हो गया आपका gx माइनस fx, दोनों फंक्शन का ऐसे सब्सट्रैक्शन होता है। ये काफी इजी है, बेसिक सब्सट्रैक्शन की तरह ही होता है। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखाएंगे। देखिए पहले दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन, तो फिर gx इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू gx इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, अब पहले लिख लीजिए ऐसे -11x माइनस 20 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल का आपको पता ही होगा कैसे होता है, आप प्रीवियसली क्लासेस में पढ़े होंगे। ये जो 3 टर्म है इस एक्सप्रेशन में, इन तीनों टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद इन तीनों टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब देखिए इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इंटू 2x मतलब 4x क्यूब माइनस कितना हो गया 22x स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, अभी इसके साथ तीनों का होगा मतलब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 60। अभी आप सब्ट्रैक्शन एडिशन कर लीजिए इस अंदर में, तो फिर 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मतलब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 33x माइनस 73x माइनस 16। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी डिवीजन, पॉलिनोमियल का डिवीजन, तो देखिए gx डिवाइडेड बाय fx, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, तो 2x प्लस 3, ठीक है, ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 20। ठीक है, तो अभी पहले क्या करना है, पहले आपको डिविडेंड में जो हाईएस्ट टर्म है, मतलब x का डिग्री जिसमें हाईएस्ट है, जैसे कि इसमें x टू द पावर 2 है, तो x टू द पावर 2 यही डिग्री इस एक्सप्रेशन में, मतलब डिविडेंड में सबसे हाईएस्ट डिग्री है। तो पहले क्या करना है, डिविजर के साथ कुछ टर्म मल्टीप्लाई करके आपको बेसिकली ये जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री x का जो टर्म है उसको हम लोग को एलिमिनेट करना है, और ऐसे करके एक एक करके एलिमिनेट, मतलब पहले ये एलिमिनेट करना है, फिर x रिलेटेड जो टर्म है उसको एलिमिनेट करना है, ऐसे करके आपको करते जाना है। आपको डिवीजन करना है तो फिर पहला स्टेप है कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ये जो टर्म है इसके साथ इसका डिवाइड कीजिए। ठीक है, मतलब 2x स्क्वायर बाय 2x, ये होता है x। ठीक है, देखिए आप पहले क्या करेंगे, इसके साथ x ऐड करेंगे, तो फिर ये हो गया 2x स्क्वायर और माइनस ये भी एक टर्म है, तो फिर माइनस एक 3x, सॉरी प्लस 3x, इसके साथ x ऐड, इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई किए, अभी इसको सबट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया साइन चेंज, सबट्रैक्ट हो गया, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या रहेगा माइनस 14x माइनस 20। ठीक है, अभी सेम चीज करना है, क्या करना है आपको, ये जो टर्म है अभी ये पार्शियल डिविडेंड का जो ये टर्म है इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए सेकेंड प्रोसेस क्या है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, मतलब माइनस 14x डिवाइडेड बाय 2x, ये होता है माइनस 7।
ठीक है, तो -7 के देके आपको करना है। इसके साथ -7 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, ये हो गया -14x, 2x इंटू -7 मतलब -14x, 3 इंटू -7 मतलब -21। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। 1 इज द रिमाइंडर हियर। तो फिर क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है आपका x -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिविजर मतलब 2x प्लस 3। ये हो गया आपका क्वोशिएंट। तो ऐसे आपको डिवीजन करना है। जिस आपको ऐसे प्रॉब्लम दिया रहेगा कि जिसमें ये दोनों जो पार्ट है दोनों एक साथ मिल जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उसमें क्वोशिएंट जो है सिर्फ ये पार्ट होगा। लेकिन इसमें रिमाइंडर जो 1 आया इसके लिए रिमाइंडर जो आया रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो, ताकि उन लोगों को भी ये सीखने का मौका मिले। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो रिलेटेड तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ऑल में कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।